डियर स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखने जा रहे हैं, जो कि 10th मार्च को आप लोग का एग्जाम है, 10th क्लास का बोर्ड का एग्जाम है। तो पॉलिनोमियल से ये क्वेश्चन लिख लो कॉपी में, 100 नहीं 200% आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। ये क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सीबीएसई नहीं दिया है, एकदम से आएगा, 100% आएगा। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे डिटेल वीडियो में। पहला क्वेश्चन करा चुके हैं, यही टाइप का 3 क्वेश्चन कराएंगे। पहला क्वेश्चन हो चुका है, ये दूसरा क्वेश्चन है, यही तीनों में से यही क्वेश्चन ही रहेगा तीनों में से, इसलिए करा रहे हैं कि आप लोग प्रैक्टिस हो जाए और एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिटेल वीडियो। देखिए, द रूट अल्फा एंड बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे चुका है क्वेश्चन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपका? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3k-1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है? सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा बीटा दे चुका है और यहाँ पे कहा जा रहा है k का वैल्यू फाइंड कीजिए। k यहाँ पे p भी लिख सकता था, t भी लिख सकता था, तो यहाँ भी वैल्यू चेंज हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को 3 फार्मूला बार बार बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है, ये तीनों फार्मूला, 4 फार्मूला है, तीनों फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। देखिए सम ऑफ जीरो क्या बोल रहा है? सम ऑफ जीरो यहाँ पे लिखा रहा है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x सम ऑफ जीरो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के सामने 1 है, तो 1 तो हम लिखेंगे नहीं, नीचे डिवाइड बाय 1 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा आ गया यहाँ पे। और क्वेश्चन में आप लोग का दिया हुआ है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ये भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गया। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं ये दो इक्वेशन को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा और ये इक्वेशन 2 हो गया। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो देखिए अल्फा बीटा माइनस है और एक प्लस में, तो बीटा बीटा यहाँ से कट जाएगा। अल्फा अल्फा क्या हो जाएगा? 2 अल्फा हो गया इज इक्वल टू 5 और 1 6 हो गया। ये 2 जो है वो नीचे आएगा, कट जाएगा, 2 3 जा 6। तो अल्फा क्या क्या आ गया हमारा? अल्फा जो आपका आ गया 3 आ गया। अब ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, अगर ये 3 हम अल्फा की जगह यहाँ बैठाए 3, तो 3 उधर चला जाएगा, तो 5 में से -3 हो जाएगा। देखिए इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है। ये हमारा इक्वेशन 1 था। अल्फा का वैल्यू 3 आ चुका है, यहाँ पे अगर 3 बैठाएंगे प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, ये 3 उधर जाएगा, तो 5 में से 3 माइनस होगा, तो बीटा का वैल्यू क्या आ गया? बीटा का वैल्यू 2 आ गया। मतलब अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2। तो अल्फा और बीटा हमारा वैल्यू आ चुका है। लेकिन यहाँ अल्फा और बीटा नहीं पूछने बोला था, क्या पूछ रहा था यहाँ पे पूछ रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, के का वैल्यू निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग लिखें, क्या लिखें? यहाँ पे अगर हम लोग लिखें प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो का क्या फॉर्मूला है? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, देखिए क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट टर्म यहाँ पे यही है हमारा 3k-1 और डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो 1 हम लोग तो लिखेंगे नहीं। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा हमारा 3 है और बीटा हमारा 2 है, तो मतलब अल्फा की जगह 3, ये इंटू है, ये जो पॉइंट है ये मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 3k-1। अब 3 2 जा क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6 हो गया, 6 हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू 3k-1। अब ध्यान दीजिए 3 नीचे उतरेगा, तो आप यहाँ भी काट सकते हैं। 3 2 जा 6, 2 आ गया, तो 2k-1। अब ये -1 है, ये अपना इधर जाएगा, अपने प्रजाति के पास जाएगा, तो जब माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो के का वैल्यू क्या आ गया? के का वैल्यू यहाँ पे 2 और 1
3, तो के का वैल्यू हमारा 3 आ गया। यही तो क्वेश्चन पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू 3 आ गया। देखिए यहाँ पे फ्रेश से आप लोग का सोल्यूशन किया हुआ, यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन है और फ्रेश से सोल्यूशन देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हैं या ये आप लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 1 और 2 आप लोग का हो चुका है, ये क्वेश्चन कॉपी में लिख लें। 200